भी पाकिस्तानी अगर दुनिया में मुश्किल में गिरफ्तार होगा तो वो तन्हा नहीं है, उसके पीछे उसका वतन और उसकी हुकूमत खड़ी है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आप सब बाहिफाजत वतन वापस आए हैं। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी बेरूत से खुसूसी तैयारे से वतन वापस लौटे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर एहसन इकबाल का कहना था, वजीर आजम शहबाज शरीफ फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद थे, शहरियों की वापसी के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दिया, इनखला के लिए लबनान के वजीर आजम से रब्ता किया। वजीर आजम का ये इकदाम एक पैगाम था कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो हुकूमत उसके पीछे खड़ी होगी। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिका हुक्काम को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती से भी सारे तशक्कुर। मुत्तलिका हुक्काम को मज़ीद पाकिस्तान के इनखला के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी बशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। असद कैसर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। दोनों अतराफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इत्तफाक। सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, क्या पुरअमन एहतजाज अल जहाद के नारों से शुरू होता है? हमें नहीं मालूम बानी का मुज़ाकरात के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। ऑपोजिशन लीडर बोले, सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, कमेटी भी बना दी, लेकिन बात वो करे जो बाइख्तियार हो। हमारे मुतालिबा असीरान की रिहाई 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। मुज़ाकरात न हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। शौकत यूसुफजई की धमकी। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, जालिमाना निज़ाम राइज है। एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। पीटीआई एहतजाज के लिए डी चौक आई, हमला करने नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जफर का सेनेट पे खिताब। बोले, अदलिया को जो फैसला हक में हो वो माना जाता है, जो खिलाफ हो उस पर अमल नहीं होता। बानी पीटीआई को कौम से बहुत उम्मीदें हैं। उनका कहना है, ताकत के जोर पर हुकूक नहीं छीने जा सकते। आपने जो जुल्म करना है करें, हम कौम के साथ खड़े हैं। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है, मुज़ाकरात कैसे होंगे? अब फैज़याब होने का वक्त भी गुजर चुका। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की पीटीआई पर तनकीद। सेनेट पे खिताब करते हुए कहा, आप डंडे लेकर चलते हैं। 24 नवंबर का खुद तमाशा कराया, पहले कौम से माफी मांगे, फिर हम आप पर एतबार करेंगे। हुकूमती सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, किसी मुजरिम से कोई बातचीत नहीं होगी। कैसे सजाओं के मरहले पर आए तो ये घबरा गए। हमने मिसाक मईशत की दावत दी तो उन्होंने इनकार किया। 26वीं तरमीम ना हुई तो 26वीं नवंबर वाली बगावत फिर कामयाब होती। अब टक्कर के लोग फौजी मसनूआत के बाइकआउट पर आ गए। हुकूमत से मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस पे गुफ्तगू। बोले, हमें कहा जाता था मुज़ाकरात करें, हमने कमेटी बनाकर रास्ता खोल दिया। जिसने बातचीत करनी है उनके लिए मौका है। हमारे 2 मुतालबात है, 9 मई और 26 नवंबर के गिरफ्तार लोगों को रिहा और तहकीकात के लिए बाख्तियार कमीशन बनाया जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है। मदारिस रजिस्ट्रेशन तनाज़े के जिम्मेदार सदर आसिफ अली जरदारी करार। आईनी तरमीम के बाद मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक पेज पर हैं। मौलाना की रियाय खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार ने बात ना सुनी तो सड़कों पर आएंगे। इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो जाएंगे। अदालत जाने का भी इंदिया दिया। कहा, मुल्क में आईन और पार्लियामेंट का मजाक बनाया जा रहा। रियासत और जिम्मेदार लोगों मुल्क को उन बुरानों की तरफ धकेलने में मसरूफ। एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सरबराह जेयूआई का हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का खैर मकदम। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी और एहलिया कमरा अदालत में मौजूद थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस एफआईए को मुंतकिल किया गया था। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाप्त। हतमी मरहले में दाखिल।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने का अमल मुकम्मल, बयानात पर दस्तखत कर दिए। बानी पीटीआई ने दफा में गवाह पेश करने का बयान बदल दिया। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी, आइंदा समाअत पर हतमी बहस का आगाज होगा। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का OICC की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार, कहा हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसियों के समरात मिलना शुरू हो गए। अवाम को रिलीफ पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मंफी 10% से निकलकर 31% मस्बत पर आ गई, जो इंतहाई खुश आइंद है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मस्बत पैगाम है। पाकिस्तान को स्मोक की बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का खिताब, कहा चीन ने बहुत तेजी से तरक्की की, पंजाब में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, दोस्त मुल्क के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का भी दौरा, क्लासरूम में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने का मुशाहिदा किया। बिजली बिल्स की मद में बकायाजात हुकूमत वसूलियों के लिए मुतहरिक। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने चारों वज़राए आला को खतूत लिख दिए, कहा बिजली कंपनीज की बेहतरी के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। बकायाजात की वजह से पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात मुतासर हो रही हैं। वज़राए आला फौरी तौर पर बिजली के बकायाजात की अदायगी यकीनी बनाएं। बिल्स अदा न करने पर बिजली की बिला तातुल सप्लाई में मुश्किलात का सामना हो सकता है। सिंध विभाग का 59 अरब 68 करोड़ रुपए का मकरूज, KP के ज़िम्मे 8 अरब 88 करोड़ के वाजिबात, पंजाब ने 38 अरब से ज़ायद और बलोचिस्तान ने 39 अरब रुपए अदा करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक और गैर मुल्की कोच की राहें जुदा। टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी मुस्ताफ़ी, PCB ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आकिब जावेद अबूरी हेड कोच मुकर्रर। पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। जेसन गिलेस्पी हाई परफॉर्मेंस कोच टीम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने पर बोर्ड से नाराज़ हुए। उन्होंने ज़ाती वजूहात का कहकर बोर्ड को जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार किया। इससे कबल वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन भी दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले मुस्ताफ़ी हो गए थे। सीरीज बचाने का मिशन, जीत वाहिद ऑप्शन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम 1-0 की बढ़ती हासिल है।